हेलो एट क्लास, कैसे हम लोग अपन 2.4 शॉर्ट आउट कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपन ने इससे पहले भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और अपने 5 क्वेश्चन तो शॉर्ट आउट हो चुके हैं। 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन शॉर्ट आउट करने बोल रहे हैं। तो अगर अपन उन क्वेश्चन को आज क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे क्या से। एक आपको प्लॉट दे रखा था, उसकी लेंथ और विड्थ रेशियो में कितनी थी, 11:4 थी। ठीक है। एट द रेट ऑफ द पर मीटर इज द कॉस्ट ऑफ द 75,000 टू फेंस द प्लॉट। देखो एक तो वर्ड आता है फेंस, क्या होता है। ठीक है, आपका जैसे खेत है तो खेत के चारों तरफ पेरीमीटर पे जो बाउंड्री रहती है उस पे आप क्या करते हो, वो कांटेदार तार लगा देते हो जिससे कोई अंदर ना आ सके, बाहर ना जा सके। बाड़ा बंद नहीं करना, आपने सुना होगा फेंसिंग। ठीक है, वो उसी को कहते हैं कि फेंसिंग वर्ड क्या होता है। अब आपसे ये पूछा है कि प्लॉट की क्या बतानी है, आपको डायमेंशन बतानी है कि प्लॉट की डायमेंशन कितनी आएगी। आपको ये बताना है कि प्लॉट की जो डायमेंशन है वो कितनी निकल के आएगी। तो अब अगर मैं बात करूं प्लॉट की डायमेंशन पे, तो देखिए द कॉमन रेशियो बिटवीन है, वही अपना पुराना चीज रेशियो दिया जाता है। तो कॉमन रेशियो कितना ले लेते हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ कितनी हो गई, 4x लेंथ 11x ब्रेड्थ कितनी हो गई, या विड्थ लिखना चाहे विड्थ लिख दीजिए। ब्रेड्थ कितनी हो गई होगी, लेंथ 4 दे रखी है, चलिए एक की हो गई 4x। अब बात करते हैं कि फेंसिंग क्या होती है, आउटसाइड बाउंड्री पर। इसका मतलब अपन क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर और रेक्टेंगल। पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, 2 मल्टीपल l प्लस b। पेरीमीटर को लेकर आउटसाइड बाउंड्री 2 आ गया, l आ गया 11x प्लस 4x, कितना आ गया ये 15 और 2 30x। चलिए अब देखिए मैं आगे की बात करना चाहूंगा। देखो 1 मीटर पे खर्च जो आप कर रहे हो वो आप कितना खर्च कर रहे हो, 100 रुपीज। आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा, 75,000 और वो टोटल पेरीमीटर कितना था, 30x था। इट मींस मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, इतना समझ में आ गया। इसी में आपसे मैं क्या कहना चाहता हूं, 100 मल्टीपल पर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है, और आपने कुल कितने रुपीस खर्च करे, 75,000। एक बात फिर से देखो, मैं बात करूं एक चॉकलेट 100 रुपए की। ठीक है, आपने कितनी चॉकलेट ली है बेटा, कितनी चॉकलेट है ये, कितनी चॉकलेट आई होगी। चलो ये बड़ा नंबर हो गया, छोटे नंबर। आपने एक चॉकलेट ली कितने की, 100 की। आपने पे करे 1000 रुपीज, तो आपके पास कितनी चॉकलेट आई, 1000/100 कितनी चॉकलेट आई, 10। कितनी चॉकलेट आई, 10। पेरीमीटर को 100 से मल्टीपल करूंगा पर मीटर के हिसाब से, तो आपके पास कितना रुपीस खर्च आया, 75,000। 100 मल्टीपल 30x अपॉन 75,000, x की वैल्यू निकालनी है, 75,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीपल 30। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 25। इट मींस लेंथ कितनी निकल के आई, 11 मल्टीपल 25। ब्रेड्थ कितनी निकल के आई, 4 मल्टीपल 25। यहाँ ये आया 100, ये यहाँ पे कितना आया, 275। ये यहाँ पे कितना आया, 275। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेंथ आपको पता है, जब रेशियो दिया जाए तो कॉमन रेशियो पर कितना ले लेते हैं, सो लेंथ 11x एंड ब्रेड्थ 4x। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, l रख दिया, b रख दिया, कितना आ गया 30x। देखिए पर मीटर पे खर्च 100 था, तो टोटल मीटर कितना था, पेरीमीटर कितना था, और टोटल खर्च कितना हुआ, 75,000। तो अपन ने किसकी वैल्यू फाउंड आउट करी, x की, और ये x की वैल्यू अपन ने लेंथ में रख दी, ब्रेड्थ में रख दी, तो अपनी लेंथ निकल के आ गई और क्या निकल के आ गई, ब्रेड्थ निकल के। क्लियर है सबको। चलिए
अब मैं बात करना चाहूंगा, मैं एक बार 7 को छोड़ते हुए 8, 9, 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता हूं, तो फिर एंड में मैं आपको कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाऊंगा, 7 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आउट करवाऊंगा। मैं आपको पहले इजी वाला प्रोसेस है वो करवा रहा हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, वो आपसे क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ डियर, डियर मतलब डियर आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, चरना। हिरण बकरी लोग ये कहां ना कहीं कर चलते रहते हैं, वो क्या कहता है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ ऑफ फील्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, 3/4 आर रिमेनिंग आर द प्लेन, द रेस्ट 19 आर ड्रिंकिंग वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स। HERD इसका मतलब क्या होता है, समूह है, झुंड। हिरण कहां रहते हैं बेटा, बहुत सारे हिरण साथ साथ भी आपने देखे होंगे, जब ग्रेजिंग होती रहती है, ऐसे ही आपने गोट के साथ देखा होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखो आपके पास हिरण की कुछ डियर थे कुछ, ठीक है, हुआ क्या, आधे कहां थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, उसका 3/4 क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और बाकी 9 जो थे वो क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। और आपको ये बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डियर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ डियर, लेट द नंबर ऑफ डियर, हमें हमेशा से क्या लेके चला है, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको अपन क्या लेके चलते हैं, एक्स। फिर द नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, फील्ड की बात हो रही है, तो जो नंबर दिया है हाफ ऑफ डियर, इसका हाफ, एक्स का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, एक्स। अब देखो, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, बेटा रिमेनिंग कैसे आएगा वो बात करते हैं। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, देखो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग इक्वल 3/4 रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स। चलो देखो कैसे सॉल्व आउट करें। आपके पास एक नंबर था 20, मान लेते हैं डियर कितने थे 20, आधा हाफ और 20 हाफ कितना हो गया 10। नंबर ऑफ रिमेनिंग, जब आपने 20 में से आधा निकाल दिया तो बचे हुए 10 का कितना निकालना है, 3 और 4 निकालना है। बचे हुए 10 का तो 3/4 निकालेंगे ना बेटा। तो इसी तरीके से यहाँ 3/4 है, बचेंगे कैसे, जब x में से x/2 माइनस करेंगे तभी तो बचेगा। इसको आप सॉर्ट आउट करते होंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3/4 मल्टीपल x/2, 1 में से हाफ माइनस करा, हाफ x आ गया, तो यहाँ क्या आया 3x/2। तो प्लेन जो थे वो कितने आ गए, 3x/2 का। अब आपसे ये पूछा है कि पानी जो पी रहे थे बोर्ड के पास वो कितने लोग थे, तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल डियर थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल डियर थे x, उसमें से आपने खेलने वाले निकाल दिए, उसमें से आपने खेलने वाले निकाल दिए, तो आपके पास कितने बच गए, पानी पीने वाले डियर बच गए। एक बार कैसा करते हैं, ठीक, नंबर ऑफ द डियर x, हाफ खेल रहे थे, सॉरी ग्रेजिंग कर रहे थे, हाफ ग्रेजिंग x/2 आ गया। रिमेनिंग का 3/4, बेटा जब x में से हाफ माइनस करोगे तभी तो रिमेनिंग आएगा, और रिमेनिंग का 3/4 कितना आया, 3x/2 का 8। अब मैं एक बात बताऊं, ये टोटल नंबर था x, टोटल नंबर में से कितने निकाल दिए, ग्रेजिंग वाले निकाल दिए, टोटल नंबर से प्लेन वाले निकाल दिए, तो बचेंगे कितने बेटा, बचेंगे कितने
पानी पीने वाले। अब चलो इसको और अच्छे से समझाते हैं इसी नंबर को लेकर। आपके पास एक नंबर था 10, ठीक है, 10 में से 5 क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग कर रहे थे, कितना बचा 5 में से 2 क्या कर रहे थे, 5 खेल रहे थे, कितना बचा 3। तो इसको ऐसे तो लिखोगे ना 10 - 5 - 2 = 3। आप पूरे 10 थे, क्या कर रहे थे 5 ग्रेजिंग, 2 क्या कर रहे थे खेल रहे थे, तो पानी कितने लोग पी लेते हैं, 3 लोग पी लेते हैं। तो क्या ये कैलकुलेशन इस तरीके से x में लिख सकते हैं या जी से लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, सिंपल से x से लिखाया 1 की टेबल में 8 टाइम 8x - 4x - 3x इक्वल में 9। 8x में 4x 3x माइनस करोगे x आएगा, ये 8 डिवाइड में है, इधर आके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा 7। x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी 72। तो आपके पास जो dl थे वो कितने निकल के आए 72 निकल के आए। क्लियर। अब देखते हैं इसके आंसर की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ डीएल आपको कहते हैं ग्रेजिंग कितने लोग कर रहे थे, तो 72 डिवाइडेड 36। वो ये कहते हैं प्लेन कितने लोग कर रहे थे, तो यहां क्या कर दोगे 3 × 8 72 कितना आया 927। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ डीएल पूछ सकता है, ग्रेजिंग पूछ सकता है, प्लेन पूछ सकता है। तो आपको इन सब के आंसर्स पता होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन वाला पूछ रहे तो मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा। क्लियर है। चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो आपसे क्या कहता है, वही एज वाला क्वेश्चन है इजी सा। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is 54 years older than her. Find the present age. इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया है तो सिंपल सा टॉपिक को लेके चलना पड़ेगा। ग्रैंडडॉटर साइंस ग्रैंडडॉटर साइंस, ठीक है, गलत नहीं है, यहाँ ग्रैंडडॉटर लिखा हुआ है, ठीक है, जीएसटी या डॉटर साइंस ग्रैंडडॉटर साइंस डीएक्स। सपोज कर रहा है कि एक्स हो सकती है, तो ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं 10 टाइम्स है, सो ग्रैंडफादर says 10 times to 10 multiple x to 10x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं क्या। फादर says ग्रैंडफादर says ग्रैंडफादर क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रैंडफादर इस ग्रैंडडॉटर्स के 54 है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ग्रांड ही इज आल्सो 50 years older than her। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो दादाजी हैं, उसकी डॉटर से, उसकी पुत्री से, उसकी पुत्री मतलब उसको क्या कहते हैं पोती, हिंदी में बात करो तो पोती को कहते हैं। उसकी जो क्या है ग्रैंड डॉटर है, उसे कितने हैं 54 x + 54। मैं आपसे तो आप मेरे पास मेरे मान लीजिए पापा जी मुझसे बड़े हैं 10 years, तो यहाँ 10 तो पापा की एज होगा तो +54 आएगा, इधर की साइड +54। ये x इधर आके किसका हो गया माइनस का 54, 9x कितना आया 54, डिवाइड करा कितना आया 6। तो गर्ल डॉटर कितनी है 6 और उससे दादाजी कितने हैं 10 × 6 कितना आ गया। क्या ये इसका 60 टाइम डिवाइड देना है, जी सर। एक बार फिर से
आपने ग्रांड टोटल की एज कितनी ले ली x, उसके दादाजी उसके कितने था 10 टाइम, तो 10 टाइम लिख दिया, और वो उससे कितने ओल्ड थे 54x + 54 x गिरा के माइनस का, तो आपके पास कितना निकल गया, आपका आंसर आया 6 and 60। आप क्या देख रहे हैं, दादाजी जो है उससे कितने टाइम्स है 10 टाइम्स। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, Aman says the 3 times his son says 10 years ago he was 5 times his son says 5 their present says। देखो अपन ने एज में क्वेश्चन पढ़े, आफ्टर वाले पढ़े, मोर वाले पढ़े, ऑल्डर वाले पढ़े, ग्रेटर वाले पढ़े। ये जो एगो वाला क्वेश्चन है जो अपने फर्स्ट टाइम आया है, तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट आउट करते हैं। अपन ने क्या लिया, अमन सन एज कितनी लेगी x, सो अमन एज कितनी हो जाएगी, सो अमन एज इज, अमन एज 3 टाइम्स है उसकी 3 × x कितना आ गया 3x। अब मैं एक वर्ड की बात करता हूं, आज से ठीक 5 एक मतलब पहले, आज से ठीक 5 साल पहले मैं 15 का था, आज मैं 20 का हूं, तो 20 - 5 तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो पहले जहां अपन प्लस का यूज कर रहे थे, वहां आज अपने को किसका यूज करना है, माइनस का यूज करना है। 10 years ago Aman son says ego मतलब x minus, Aman says 3x दोनों। अगर आप मैं आज से मैं 10 इयर्स पहले जिस एज का था, उसमें से आपका भी 10 इयर्स, अगर बात अपन दोनों कर रहे हैं तो आपका भी तो 10 ईयर एज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसने कहा he was 5 times son says, Aman says is 5 times son says। अमन की एज कितनी है 3x - 10, अमन की एज कितनी है 3x - 10, और सन की एज कितनी है 5 - 10 x - 10, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर इसे देखो, अमन की एज आपने कितनी ली x, उसके पापा उसे कितने थे 3 टाइम्स 3x। 10 इयर्स एगो बेटा एगो की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं, माइनस का। आज वो x का था वो पहले x - 10, आज वो 3x का तो -10। आज मैं 20 का हूं तो एगो की बात करूंगा तो आप क्या लिख दोगे 20 - 10। अमन says is the 5 times son as, अमन की एज उसके बेटे की 5 टाइम्स है। इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को 3x - 10 5x - 2, ठीक है। 3x इधर आ गया, 50 उधर चला गया, तो कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए। 3x इधर आ गया, 5x - 10 + 50, 2x = 40, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 20, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 20, तो यहां वैल्यू कितनी है 6। वो अपने पापा का 3 टाइम्स दिखाएंगे। अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप जो होमवर्क है अपना फैन मोड में करते रहिए, कहीं भी कोई कभी भी किसी वक्त आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव ए गुड डे।